हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि माइक्रो सर्विसेज से आइडेंटिटी सर्वर को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही आज के टाइम में ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बना रहता है कि माइक्रो सर्विसेज से हम आइडेंटिटी सर्वर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट से हम एक अपनी वेब एपीआई मतलब एक वेब सर्विस को हिट मारते हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन यूज़ करते हैं, तो उसी सर्विस पे पर्टिकुलर सर्विस पे हम उस टोकन को वैलिडेट करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में आप जानते हैं कि हम सर्विसेज को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और सारे जो भी रिक्वेस्ट आती है वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के बिहाफ पे स्पेसिफिक सर्विस हिट होती है। तो इसमें क्या है कि अब भाई हमें एक हमारा सपोज़ कर लो कि स्कूल है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। पहले क्या था, एक स्कूल की बड़ी सर्विस बना दी, तो चलो उसमें कोई भी हम हिट मारते थे तो उस सर्विस को हिट हो जाती थी और टोकन उसमें वैलिडेट होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि हम स्कूल का डिपार्टमेंट वाइज़ में माइक्रो सर्विसेज़ डिवाइड कर दिए। अब उस स्कूल तो क्लाइंट स्कूल है, अब वहाँ से वो अपने रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे कोई भी सर्विस हिट करेगी, तो अब हम कैसे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, क्योंकि सर्विस तो अब मोर देन वन हो गई माइक्रो सर्विसेज के फॉर्म में। तो इसको ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए हम आइडेंटिटी सर्वर का यूज करते हैं। जी हाँ, आइडेंटिटी सर्वर को, ये क्या होता है, ये कुछ होता नहीं है। इसमें भी हम अपनी कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, और इसमें कोड ये लिखते हैं कि जब भी हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी सर्वर पे जाता है। फिर आइडेंटिटी सर्वर एक टोकन जनरेट करता है, क्लाइंट को वापस देता है। अब क्लाइंट अपने पास रख लेता है ब्राउज़र में। फिर क्लाइंट जब भी माइक्रो सर्विस को हिट करता है तो माइक्रो सर्विस के पास रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से अलोंग विथ टोकन आईडी। जो टोकन आईडी सर्वर ने दिया था क्लाइंट को, वही टोकन आईडी जाती है माइक्रो सर्विस को। फिर माइक्रो सर्विस क्या करती है, वो टोकन आईडी को भेजती है फिर उसी आइडेंटिटी सर्वर के पास कि भाई चेक करो ये टोकन सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो रिस्पॉन्स आता है आइडेंटिटी सर्वर से कि भाई ये सही है। फिर माइक्रो सर्विसेज एज एक्सपेक्टेड जो रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो क्लाइंट को वापस सेंड कर देता है। तो ये होता है आपका मतलब एक माइक्रो सर्विस से कैसे हम आइडेंटिटी सर्वर को टोकन सेंड करते हैं और टोकन को ऑथेंटिकेट करते हैं। अब इस फिगर के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। फिगर में आप देख रहे हैं कि क्लाइंट एक है और वो फर्स्ट स्टेप है कि वो रिक्वेस्ट सेंड करता है आइडेंटिटी सर्वर को, जो कि ये एक सपोज करो यूजर आईडी भेजता है, लॉगिन आईडी भेजता है, क्रेडेंशियल भेजता है, और आइडेंटिटी सर्वर वो चेक करता है लॉगिन आईडी है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो फिर उस स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए टोकन जनरेट करके टोकन आईडी सेंड कर देता है। स्टेप 2 में आप देख सकते हैं। फिर स्टेप 3 में क्लाइंट क्या करता है, माइक्रो सर्विस को रिक्वेस्ट सेंड करता है, साथ में वो टोकन आईडी के साथ जो कि आइडेंटिटी सर्वर से उसको मिली थी। अब माइक्रो सर्विसेज क्या करता है, अब उस टोकन आईडी को भेजता है फिर से उसी आइडेंटिटी सर्वर पे कि भाई चेक करो ये टोकन आईडी सही है कि नहीं। फिर टोकन आईडी अगर वो सही है तो आइडेंटिटी सर्वर उसको माइक्रो सर्विस को रिस्पॉन्स सेंड कर देता है कि ये टोकन आईडी सही है या नहीं है। तो उसके बिहाफ पे फिर माइक्रो सर्विस अगर टोकन आईडी वैलिड कर है आइडेंटिटी सर्वर पे, तो माइक्रो सर्विसेज क्या करता है कि रिस्पॉन्स फिर क्लाइंट को सेंड कर देता है जो उसको रिस्पॉन्स चाहिए था, डेटा सेम। अब यही प्रोसेस क्लाइंट दूसरे माइक्रो सर्विस को हिट करता है, तो फिर से उसको क्या होता है कि माइक्रो सर्विस सेम टोकन आईडी फिर आइडेंटिटी सर्वर को भेजता है। अगर वो वैलिड है तो फिर माइक्रो सर्विस रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को। तो इस फ्लो में आप ये देख सकते हो कि इस फ्लो में माइक्रो सर्विसेज स्पेशली अपने साइड नहीं चेक कर रहा है कि टोकन आईडी सही है या नहीं है। वो टोकन आईडी को लेता है क्लाइंट से और वो फिर वापस आइडेंटिटी सर्वर को भेजता है चेक करने को। आइडेंटिटी सर्वर चेक करके बताता है माइक्रो सर्विस को कि ये सही है या नहीं सही है। फिर उसके बाद ये क्लाइंट को उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो इसमें माइक्रो सर्विसेज में बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये बताओ भाई कि ऑथेंटिकेशन जेडब्ल्यूटी टोकन कैसे आप चेक करते हो, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वेब सर्विस हम बनाते थे, वेब एपीआई बनाते थे, उसमें क्या होता था कि हम उसी में अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता था वेब एपीआई को, तो वेब एपीआई के कोड में ही वेब एपीआई जहाँ जिस सर्वर पे उसमें ही हम क्या करते थे, ऑथेंटिकेट करते थे टोकन को। सर्विस ही ऑथेंटिकेट करता था। बट इसमें क्या है, सर्विस नहीं करता ये, सर्विस बस वो टोकन आईडी लेता है फिर वो आईडेंटिटी सर्वर को सेंड करता है। तो ये एक फ्लो में बताने की मैं कोशिश मैंने किया है कि आप ये समझो कि आइडेंटिटी सर्वर
क्या वर्क करता है, इसका नाम आइडेंटिटी सर्वर इसीलिए है कि भाई आइडेंटिटी ये देता है कि हाँ, टोकन की आइडेंटिटी क्या है। तो इस फ्लो में आप जैसा देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फ्लो फॉर आइडेंटिटी सर्वर विद माइक्रो सर्विसेज। ये इंटरव्यू में बहुत ही आज के टाइम में क्वेश्चन है कि भाई माइक्रो सर्विसेज क्या है, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज पे सभी जगह काम हो रहा है। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसका कोड भी मैंने बना रखा है कि माइक्रो सर्विस अगर मैंने डॉट नेट कोर में बना रखा है और कि इससे अगर मेरी रिक्वेस्ट जा रही है आईडी सर्वर को, तो आईडी सर्वर की भी मैंने कोडिंग बना रखा है और उसको भी मैंने एज अ इम्प्लीमेंट कर रखा है अपने यहाँ लेमैन लैंग्वेज में, और माइक्रो सर्विसेज बना रखा है और उसको कैसे इंटीग्रेट करना है माइक्रो सर्विस के कोड से आइडेंटिटी सर्वर के कोड से, उसकी भी मैंने कोडिंग बना रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इंटीग्रेट कैसे करना है, कैसे वो ऑथेंटिकेट करके कैसे इसको बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट कहा ये सही है। इसकी कोडिंग मैंने बना रखी है। अभी मैंने आपको एक डिज़ाइन बना के ये इसका बस एक फ्लो, एक ओवरव्यू, एक हाई लेवल बस समझाने का मैंने अभी कोशिश किया है और मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसका कोड जैसे मैंने इंटीग्रेशन का बताया कि मैंने बना रखा है वो भी मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। लेकिन हाँ, एक आपसे बहुत मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं आपने किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च, बहुत ही मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं लेमैन एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे भी अगर मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आगे वीडियो डालूँगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है, वीडियो शेयर भी करना है। क्योंकि देखो, कोई भी काम करता है तो उसके बदले वो चाहता है कि हाँ, उसको भी कुछ लोग मतलब सराह उसी काम को सराहें। उसको मतलब तो मोटिवेट मिलता है ये सोच के। तो प्लीज़ आपसे मेरी ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मत कीजिए, लग रहा है कि हाँ, मेरा समझाने का तरीका ठीक है, आपको भी ज़रूरत है नेक्स्ट वीडियो की, मुझे डालना चाहिए, तो आप पहले कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला लगे कि हाँ, कि मेरा वीडियो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डाल पाऊँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।